हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। स्पाइसेस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। स्पाइसेस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 August. Pisces के लिए career and money predictions 21 to 31 August. Career and money predictions for Pisces 21 to 31 August. Pisces, have faith. फेथ रखिए यूनिवर्स पे कि भाई चीजें अच्छी होंगी। जब जब आप ये सोचना स्टार्ट करोगे ना कि चीजें अच्छी होंगी, आई नो अच्छा होगा, तब तब अच्छा होगा। यू हैव द एबिलिटी कि आप अपनी विश पूरी कर सकते हो। आपकी विश पूरी हो रही है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस बस लाने की जरूरत है आपको। मे बी वो पॉजिटिव चेंजेस अपने थॉट प्रोसेस में लाने की जरूरत है, ताकि चैलेंजिंग टाइम जो है ना वो खत्म हो आपका। ठीक है, उसको आप बहुत ज्यादा आगे लेकर जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आई कैन डेफिनेटली सी के डिफिकल्ट टाइम आपका खत्म हो रहा है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगर अंधेरा था, रोशनी आ रही है। ठीक है, तो लाइट दिख रही है, गाइडेंस दिख रही है, विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं। सारे करियर में, फाइनेंस में आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हो पाइसेस। थोड़ा सा ना मेडिटेशन करिए। आप या तो मेडिटेट नहीं करते हो, या फिर मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है काम को लेकर, पैसे को लेकर, एंड आई थिंक थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। या तो वीकेंड ट्रिप पे कहीं चले जाओ, अकेले या फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है करियर को लेकर या पैसे को लेकर कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। और वो डिसीजन अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ माइंड में लोगे तो वो गलत डिसीजन ले लोगे। तो वो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा टाइम ऑफ लो, ब्रेक लो, ताकि थोड़ा काम डाउन हो जाओ और तसल्ली वाले दिमाग के साथ सोचो। ना कि एग्जॉस्टेड फॉर्म में कोई बोल रहा है क्या करना और आप बिल्कुल खियोस मचा हुआ है दिमाग के अंदर और आप उसमें डिसीजन ले रहे हो। उसमें लिया हुआ डिसीजन आपको फायदा नहीं करेगा पाइसेस। ठीक है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो। तो नींद पूरी करिए। नींद एक तो नहीं पूरी हो रही है, एंड आई फील इमोशनली बैलेंस थोड़ा दिखाने की जरूरत है आपको। इमोशनल बैलेंस नहीं हो आप, इमोशनली बैलेंस्ड, या तो बहुत इनसिक्योर हो, या अग्रेशन है बहुत, या फिर सैड रहते हो, या जेलस है, जेलसी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली ना, व्हेन इट कम्स टू करियर एज वेल एज मनी, आपका स्टेबिलिटी मिसिंग है। ठीक है, आपके जो इमोशंस है ना वो ऑल ओवर द प्लेस है। विजडम जो है वो ऑल ओवर द प्लेस है। तो थोड़ा विजडम लाइए, थोड़ा कॉशियस हो जाइए चीजों को लेकर, थोड़ा स्टेबल हो जाइए अपने इमोशंस को लेकर। मे बी किसी ऐसे इंसान से आप मिल रहे हैं जिसपे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना सेफ होगा, बिजनेस पार्टनरशिप करना सेफ होगा। इंटेंशंस एक दूसरे के लिए आपकी काफी अच्छी हैं, उस इंसान की भी इंटेंशंस हिडन है, बट लाइक वेल इंटेंशनड इमोशंस हैं। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है आपके करियर में, मनी में डिसीजंस लेते टाइम। दिमाग अगर स्टेबल नहीं होगा तो आप डिसीजंस भी सही नहीं ले पाओगे। तो वो स्टेबिलिटी थोड़ा लाइए पाइसेस। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। मे बी आप
किसी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप लेफ्ट जाना चाहते हैं और दूसरा इंसान जो है वो राइट जाना चाहता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मे बी अपोजिंग ओपिनियंस है, यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहता है, डिसएग्रीमेंट है, आर्ग्यूमेंट है. यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा पाइसेस, बिकॉज ये जो इंसान है ना, ये दिस इज लाइक यू नीड टू फिगर आउट कि क्या मुझे इस पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, टाइम इन्वेस्ट करना है, इज इट दैट इंपॉर्टेंट? इफ नॉट देन वॉक अवे. ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. यहां से बाहर निकलिए. आप भी एम्बिशियस है, दूसरा इंसान भी एम्बिशियस है, कॉलीग हो सकता है, टीम मेंबर हो सकता है, बॉस हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बट ज्यादा इस इंसान से वो लाइक वो भी आपके बारे में पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, गॉसिप कर रहा है और आप भी वही कर रहे हो. नहीं, डोंट पार्टिसिपेट, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. प्रोकेस्टिनेट करना बंद करिए, ठीक है? प्रोकेस्टिनेट करना या ओवर एनालाइज करना, आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है चीजें हो रही है और फिर वहां पे होते होते एकदम से टर्न ले लेंगी. मतलब विशेष पूरी हो रही हैं बट देन मेंटल एग्जॉशन में मे बी गलत डिसीजन ले लो. बिजनेस पार्टनर अच्छा मिल रहा है बट देन मे बी आप कॉशियस ना रहो और कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए. तो चीजें होते होते और एकदम से टर्न ले लेंगी. तो यहाँ पे यू विल हैव टू मेक अ चॉइस. लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है? टू मेनी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास. बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, करियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. क्लैरिटी लाओ, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, क्या करना है वो क्लैरिटी लाइए एंड देन मूव फॉरवर्ड. और वो क्लैरिटी तभी आएगी जब अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करोगे. क्राउन चक्रा पे जब तक वर्क नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मुझे ये करना है, और फिर जब आप वो करोगे तो आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे नहीं मुझे ये करना है. तो ये क्राउन चक्रा करवाता है, इधर से उधर से इधर, इनडिसाइसिवनेस. ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उस वजह से चॉइस बनानी और मुश्किल हो जाएगी. क्लैरिटी लाओ, नहीं तो स्विच वर्ड यूज करो. अगर क्राउन चक्रा पे नहीं वर्क करना है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हो आप. अगर वो भी नहीं चाहिए तो स्विच वर्ड पे प्लीज स्विच वर्ड लीजिए, उससे थोड़ा चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए. लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा पाइसेस. अगर आपको अपने करियर में, फाइनेंसेस में आपको जितना मिल रहा है अभी, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो और आपको लग रहा है हाँ सही है, बढ़िया है, और आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, देन ओके फाइन, फेयर इनफ. बट अगर आपको कुछ और चाहिए, उससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए और बड़ी हुई चीजें चाहिए, तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा. ऐसी कोई डिफरेंट चीज में उतरना पड़ेगा, कोई डिफरेंट चीज करनी पड़ेगी जो कि आपने पहले नहीं कभी करी है. रिस्क है, फर्स्ट टाइम है, बट वो इनिशिएटिव लिए बिना तो नहीं हो पाएगा. इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो लीप ऑफ फेथ लेके ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आप एक्स्ट्रा पैसा कमा पाओगे और एक्स्ट्रा करियर ग्रोथ मिलेगी. किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं आप पाइसेस? ऐसे किसी इंसान को अपना कोई सीक्रेट बता रहे हो जो कि डेफिनेटली आपका फायदा उठाएगा ही उठाएगा. अब वहां पे आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी, बट इंट्यूशन अगर ब्लॉक्ड होगी, समझ ब्लॉक्ड होगी, तो आपको नहीं समझ में आएगा किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं. बट कॉशन जो लेने को मैं बोल रही हूँ ना, वो कॉशन आप नहीं ले रहे हो. लाइक आपको अपने पर्सनल चीजें बताने की क्या जरूरत है, या आप अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हो वो क्या बताने की जरूरत है, या आपको कितना इंक्रीमेंट मिला है वो आपको क्या बताने की जरूरत है. नजर लग जाएगी, फालतू में चीजें इधर से उधर हो जाएंगी. आई थिंक पीस ऑफ माइंड खत्म हो रहा है बिकॉज दूसरा इंसान आपकी बताई हुई चीजें बाहर कर देगा, तो दिमागी सुकून खत्म हो जाएगा. कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ऑफिस में, इन्वेस्टमेंट्स में, नहीं कर पाओगे बिकॉज अगर आप वो करोगे दूसरा इंसान नाराज हो जाएगा और वो आपके सीक्रेट्स बाहर कर देगा, तो पर्सनल फ्रीडम भी हो जाएगा खत्म आपका. तो आई फील थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं. और ये इंसान ना आपका मैन्युपुलेट करेगा, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैन्युपुलेट कर सकता है. प्लीज आई फील पाइसेस इट्स टाइम टू टेक एक्शन. आपके दिमाग में ना कुछ थॉट्स हैं, कोई प्लान्स हैं, मैं ना ये करूंगा, मैं अपने करियर में ऐसे आगे बढ़ूंगा, और मैं ना सोच रहा हूं कि अब ये ना मैं ये कर दूं सोशल मीडिया पे, और ऐसे कर दूं, और ये कर दूं, और वो कर दूं. करिए. इट्स टाइम, लाइक इट्स हाई टाइम कि अब आप इन चीजों को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एग्जीक्यूट करो. जो भी दिमाग में प्लान्स थे उनको आप बाहर निकाल दो, निकाल के ले आओ.
ठीक है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अगर होंगे बहुत सक्सेसफुल होंगे, जो भी आप दिमाग में आइडिया आपका है ना वो सक्सेसफुल होगा, बट आपको एग्जीक्यूट तो करना है ना। अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, पैसा है, सक्सेस है, बट कोई भी आइडिया अगर आप दिमाग में रखे रहोगे तो दिमाग में रखे रहने का तो कोई सक्सेस या पैसा नहीं मिलता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का मिलता है। ठीक है, पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है 21st to 31st August, general messages, general Pisces, general messages 21st to 31st August, Pisces के लिए general messages 21st to 31st August, Pisces के लिए general messages 21st to 31st August, Pisces के लिए general messages 21st to 31st August, Pisces के लिए general messages 21st to 31st August, Pisces के लिए general messages 21st 1 2 3 4 5 6 7। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो प्यार है वो बढ़ रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, इंक्लिनेशन हो, सीखना हो, ग्रोथ हो, वो स्पिरिचुअल लव मुझे आता दिख रहा है। आगे काफी मेहनत आने वाली है, काफी हार्ड वर्क आने वाला है, तो कोई उसका एस्केप नहीं है। अगर आप सोचो अरे यार थोड़ा इजी वे आउट है क्या, मेहनत कम करके सक्सेस मिल जाएगा या चीजें मेरे पूरी हो जाएंगी, ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, पैसा भी कमा लूंगा, बट थोड़ा लाइक आसान, थोड़ा कंफर्टेबल, अपना कंफर्ट जोन में रह के, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, इजी वे आउट तो नहीं होगा। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है आपको, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, करियर पे नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं जहां पे अथॉरिटेटिवनेस होगी, लोग आपका सुनेंगे, आप बताओगे, आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होगे। ठीक है, कोई एक यंगर वुमन है, वाइफ भी हो सकती हैं, कोई यंग बॉस भी हो सकती हैं, टीम मेंबर भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं। इनके साथ प्रोफेशनल डीलिंग या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है और ये काफी सिग्निफिकेंट है, ये काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रही हैं आपकी लाइफ में, या फिर ये प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बिना वजह किसी चीज की टेंशन लिए चले जा रहे हो। एक होता है कि कोई चीज हो रही है और उस पर आप सोच रहे हो और उस सोच को मल्टीप्लाई करे चले जा रहे हो, ज्यादा टेंशन ले रहे हो। ठीक है, एक है कि कुछ है नहीं, बट क्योंकि आप ओवर थिंक करने की आपकी आदत है, तो आप उसको सोच के आपने एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर दिया है। सो आई थिंक ग्रेट वरी दिख रही है मुझे, बट यू नीड टू कट कॉर्ड्स विद दिस। आपको जहां पे भी लगे कि यार ये मेरा कैसा पैटर्न है, ये क्या हो गया है मुझे मेरे पैटर्न को, आपको उससे कॉर्ड्स कट करने की जरूरत है, ब्रेक करने की जरूरत है, बिकॉज अदरवाइज तो आप ऐसी टेंशन लेते रहोगे और स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और वो एक विशियस साइकिल में फंसे रहोगे। इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, मे बी क्लैरिटी नहीं है लाइफ को लेकर, समझ नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, बट मे बी कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है आपको, या इंट्यूशन आपकी काम नहीं कर रही है। वट एवर इट इज, आई थिंक यू आर अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, कि मतलब ठीक है जहां पे चल रहा है चलते जाए, इधर जा रहा है उधर चला जाए, उधर जा रहा है उधर, तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है आपकी तरफ से। मे बी आपको पता ही नहीं है कि सही डिसीजन क्या है और गलत डिसीजन क्या है। तो इस पे थोड़ा सा वर्क करिए पाइसेस, थोड़ा अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करिए, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स थोड़ा इंप्रूव करिए, क्राउन चक्र पे वर्क करिए, क्लैरिटी आएगी, स्विच वर्ड्स यूज करिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो आप, क्योंकि देखिए उस वजह से क्या हो रहा है, यू आर फीलिंग टाइड डाउन, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। आपको हो सकता है किसी टाइम पे लगेगी यार ये कहाँ फंस गया हूं मैंने ये क्या कर लिया, क्योंकि आपने कोई डिसीजन नहीं लिया और आपके डिसीजन के पीछे कोई थॉट नहीं था, कोई एफर्ट नहीं था, तो जहां चल रहा है चलते रहने देते हैं। तो फिर कभी ना कभी तो फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, कभी ना कभी तो ऐसा फील होगा कि मैं फंसा हुआ हूं यहाँ पे, मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना है, वो ट्रैप्ड फीलिंग कभी तो महसूस होगी। तो इफ यू डोंट वांट टू फील दैट वे, देन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू
टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो। सिर्फ कंप्लेन करना या क्रिप करना या टैरो रीडिंग्स देखना, इससे लाइफ बेहतर नहीं होगी, सोल्यूशन नहीं, दिक्कतें पता लग जाएंगी बट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन के लिए यू विल हैव टू लाइक वर्क ऑन योर सेल्फ, स्विच वर्ड्स, हीलिंग, कोड्स, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी पाइसेस। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा। ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं। आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, okay, Pisces, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. पॉज करिए वीडियो को, कनेक्ट करिए एंड देन प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी था। आप, आई थिंक यहाँ पे आप फंसे हुए थे, या आपको फंसे हुए की फीलिंग आ रही थी, या आप दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे, वट एवर इट इज, द आंसर इज नो एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको इस चीज से बाहर निकलना जरूरी है। चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए। लेटर एफ फॉर फैन, लेटर पी फॉर पैरट। ग्रोथ दिख रही है, ग्रेजुअल ग्रोथ है बट डेफिनेटली ग्रोथ है, करियर में भी, पैसे में भी। कैट में भी पसंद करते हैं आप कैट्स को, या कैट आपके घर में है, पेट है, फीड करते हैं कैट को, कोई कैट मिल रही है रास्ते में जाते हुए भी हो सकता है। लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश पूरी हो रही है। आई थिंक थोड़ा ना शेडिंग हो रही है आपकी। आप अपने पैटर्न्स को या अपने तरीके, किस तरीके से करियर में आगे डील करते हो, किस तरीके से फाइनेंसेस में डील करते हो, हैंडल करते हो, उन चीजों को आप थोड़ा सा खत्म कर रहे हो, आप शेड कर रहे हो अपने बिलीफ सिस्टम के। अभी तक मैं ऐसे करता आया था, अब मैं चेंज कर रहा हूं, सो यू आर शेडिंग योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ठीक है, एंड विश पूरी हो रही है। एंड आई फील कोई एक इंसान, ये सन लियो भी हो सकता है, सन साइन या मून साइन वाला, कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको समेट के थोड़ा सा रखेगा। मे बी आप थोड़े बिखरे हुए हो तो आपको समेटने में हेल्प करेगा, बिजनेस में, करियर में। आपका मे बी करियर या फाइनेंसेस आपके पूरे ऑल ओवर द प्लेस हैं तो उसको समेटेगा और थोड़ा सेफ भी फील कराएगा ये इंसान आपको। ठीक है, इसके आने से थोड़ी चीजें जो ऑल ओवर द प्लेस थी थोड़ी सी सिमट जाएंगी, या तो ये आप खुद कर रहे हो या फिर ये लियो इंसान के थ्रू कर रहे हैं। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।